डायलिसिस नहीं चालू हो, है ना। डायलिसिस चालू हो गया उसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे साथ हुआ है। मैं पेशेंट हूँ किडनी से रिलेटेड, तो मुझे मालूम है। हाँ, मैंने भी आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, पता नहीं था, है ना। मैंने आयुर्वेदिक खून में रहता है ना, जब हम डायलिसिस करवाते हैं हमारा क्रिएटिनिन फिर नॉर्मल हो जाता। फिर हम 2-3 दिन बाद फिर खाना पीना खाते हैं, पानी वगैरह, फिर हमारा क्रिएटिनिन उतना ही हो जाता है ना। तो ऐसा रहता है। डायलिसिस की प्रक्रिया ये है। उतनी टाइम आयुर्वेदिक का कोई काम नहीं रहती है। आयुर्वेदिक दवाई कब काम आती है? जब हमारे क्रिएटिनिन 1, 2 या 3 इस टाइप का स्तर रुका रहे, तो आयुर्वेदिक हमारी दवाई ये रहती है कि हमारी रोकी रहती है। हमारी आयुर्वेदिक दवाई जो होता है यहाँ पे ये हमारा वेरिफिकेशन था कि डोनर रेडी है, अपनी मर्जी से रेडी है ना। कई बार ऐसा रहता है कि डोनर को जबरदस्ती कहना चाहिए। स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक और किडनी से रिलेटेड ही ब्लॉग लेकर आई हूँ, और इसमें मैं बातें ही करूँगी, अपने कोई डेली की ब्लॉगिंग नहीं है। सो प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी, और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। सबसे खास बात, जो मेरे हस्बैंड अभी टहल रहे हैं, वो टहलते हैं इस टाइम, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगी। तो मेरी जो खास बात है ना, मैंने यही सोचा था कि मेरी किडनी से रिलेटेड जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जा रही है, मतलब उसका नोटिफिकेशन आज भी जा रहा है। मिनिमम आप समझ सकते हैं कि एक दिन में उसको 5 से 10 हज़ार लोग डेली ही वॉच कर रहे हैं, जो मेरी किडनी से रिलेटेड वीडियो है। मैं साइड में स्क्रीन में भी लगा दूंगी। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कल मुझे एक कमेंट आया, उसके लिए मैं मतलब कि मैम आप जितना हो सके ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आइए ताकि लोग इन चीज़ों से बच सकें। बहुत सारे लोग डायलिसिस भी करा रहे हैं जिनकी किडनियाँ खराब हो गई हैं। उनका कहना है कि क्या किडनियाँ वापस से ठीक होती हैं कभी कि नहीं होती हैं, खान पान में इनका। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, और इधर बैठो, मैं बैठ जाऊँगी कि वापस से खान पान कैसा करें कि जो हमारी किडनियाँ हैं वो पहले की तरह ठीक हो जाए। किडनियाँ हो रही हैं, डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, तो वो सारी जानकारी मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस कोई भी नहीं जान सकता है। क्या हमें खाना है कि हमारी किडनियाँ पहले की तरह ठीक हो जाएंगी, फिल्टर करने लगेगी ब्लड को, तो ये सारी चीज़ें वही बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं ना, और आपको पता है कि मास्क क्यों ज़रूरी है। आपको सबसे पहले तो ये मेन बात, जो भी पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट जिसका भी हुआ है ना, तो किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटिव है, तो उनको मास्क बहुत ही ज़रूरी है ना। क्योंकि जैसे हम घर में तो ठीक है, चलो हम घर का माहौल है, तो घर में भी ऐसे माहौल से दूर रहें जैसे कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो उनसे आप दूर रहें। उनके पास जाएं तो मास्क लगा के रखें, है ना। ये छोटी छोटी कॉमन बात हम लोगों को लगती है काफ़ी कॉमन, लेकिन ये छोटी छोटी बात ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि हम आपको बता दें, एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। जब क्योंकि इन्फेक्शन से डायरेक्ट कहना चाहिए, बहुत सी चीज़ हमें हमारी किडनी का मेन काम है वो है इन्फेक्शन से बचना, है ना। तो ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से काफ़ी बचना रहता है, इसलिए हम किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों को मास्क बहुत ज़रूरी है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कहीं भी जाते हैं बाहर, मान लो कई बार, तो मास्क आप अवश्य लगाएं। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है मास्क लगाना। बच्चों को सर्दी इस वजह से, इसलिए मैं भी मास्क लगा के आया हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है। 3-4 जगह कोरोना फैल रहा है। हाँ, और अभी हमने देखा न्यूज़ वगैरह, और हमारे एमपी में भी अभी कोरोना आ गया है अभी, और भी कभी कभी धीरे धीरे कोरोना की सुन रहे हैं हम, न्यूज़ वगैरह हम देखते रहते हैं कि कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है। तो इसका है ना कि देखिए, मैं तो अभी घर में रहता हूँ, आरती बाहर के काम वगैरह बाहर जाती है थोड़ा, है ना, तो इसका मैं मास्क लगाए रखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो बताइए हमारी ऑडियंस को कि जब किडनी खराब होती है तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं बाहर के अंदर की, क्योंकि तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि जब हमारा किडनी खराब होती है ना, तो सबसे जैसे अगर हमको पता चले कि हमारा किडनी बढ़ रहा है, बहुत से कमेंट्स आते हैं, और आरती के भी वीडियो मैंने देखा, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारा किडनी 3 है अभी, हमारा किडनी अभी 4 है, हमारा किडनी अभी 5 है ना, तो हम क्या करें, कोई नेफ्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं या फिर क्या करें, हम कहना चाहिए KFT करवाएं, है ना। तो ये भी बहुत सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जब भी अगर हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम मिले, तो सबसे पहले हमको नेफ्रोलॉजी डॉक्टर से मिले। आप कोई भी डॉक्टर के पास मत जाइए जब भी आपका किडनी बड़ा हो, किडनी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप कोई भी
MBBS डॉक्टर को मत दिखाइए, आप डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जो किडनी से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं सिर्फ उन्हीं को अवश्य दिखाएं, है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। आयुर्वेदिक भी आप बिल्कुल पैसा वेस्ट करें, अपना समय वेस्ट करें, आज नहीं, आयुर्वेदिक आप आज करें, है ना। बहुत से लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक से इलाज होता है, तो आप आयुर्वेदिक कब इलाज करें, जब तक आपका डायलिसिस नहीं चालू हो, है ना। डायलिसिस चालू हो गया उसके बाद मैं आपको बता दूं आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक कोई काम नहीं करता डायलिसिस के बाद, है ना। कोई मेरे साथ हुआ है, मैं पेशेंट हूँ किडनी से रिलेटेड, तो मुझे मालूम है। हाँ, मैंने भी आयुर्वेदिक दवाई कब खाई थी पता नहीं था, है ना। मैंने आयुर्वेदिक दवाई कब खाई, जब मेरा डायलिसिस चालू हो गया था, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई खाई 2 से 3 महीने। तो आयुर्वेदिक दवाई मुझे कोई आराम नहीं मिला, है ना। क्योंकि आपको मैं बात करूँ, कोई डायलिसिस जब होता रहता है ना, तो हमारा जो खून रहता है ना, जब हम डायलिसिस करवाते हैं हमारा क्रिएटिनिन फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर हम 2-3 दिन बाद फिर खाना पीना खाते हैं, पानी वगैरह, फिर हमारा क्रिएटिनिन उतना ही हो जाता है ना। तो ऐसा रहता है। डायलिसिस की प्रक्रिया ये है कि जो काम हमारी किडनी करती है वो काम हमारा डायलिसिस करता है। फिल्टर, है ना, हमारा जो ब्लड फिल्टर है वो हमारी डायलिसिस मशीन करती है ना। तो उतनी टाइम आयुर्वेदिक का कोई काम नहीं रहती है। आयुर्वेदिक दवाई कब काम आती है, जब हमारा क्रिएटिनिन 1, 2 या 3 इस टाइप का स्तर रुका रहे, तो आयुर्वेदिक हमारी दवाई ये रहती है कि हमारी रोकी रहती है। हमारी आयुर्वेदिक दवाई जो रहती है वो क्रिएटिनिन हमारा जो भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो आयुर्वेदिक दवाई उसको रोकी रहती है ना। हाँ। अब मैं यहाँ पे मेन मुद्दा उठा रही हूँ, वो ये है कि आप मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि आखिर जब किडनी जो डोनर होता है, जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को किडनी डोनेट की है, तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या कागज लगते हैं, क्या चेकअप होता है। एक तो किडनी जिसका डोनर होता है, जो उसको पहले से कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, और जब वो डोनेट करने वाला होता है तो कम से कम उसकी हर एक बॉडी का चेकअप होता है, जो कि हमारा ये परिणाम है। ये देखिए, है ना, हमारे पास आज भी रखा हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि इस पर भी वीडियो बनाइए। तो ये देखिए, ये देखो, एक एक पेपर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये पूरी शरीर की जांच होती है ना, जो भी कहने चाहिए डोनर रहता है। और पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था हमारा, कलेक्टेड से भी हुआ था, मतलब सहमति पत्र, माता पिता के सहमति पत्र, है ना। जो डोनर है ना, डोनर के मम्मी पापा का एक सहमति पत्र स्टाम्प पेपर में बनाया जाता है। वो आपके कलेक्टेड, जहाँ भी जिस जिले में आप रहते हो वहाँ पे कलेक्टेड, और जहाँ जिला चिकित्सालय है तो वहाँ पे जोर जबरदस्ती में तो नहीं हो रहा है, पूरा सहमति पत्र बनता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अपने थाने से आप जाइए, वहाँ पे थाने में भी दर्ज कराना होता है। यहाँ पे ये हमारा पुलिस, ये हमारा वेरिफिकेशन था कि डोनर रेडी है, अपनी मर्जी से रेडी है ना। कई बार ऐसा रहता है कि डोनर को जबरदस्ती कहने से तैयार किया जाता है ना। कई बार उनके घर वालों को स्टाम्प भी लगा था हमारा, 2-3 बार स्टाम्प कहना चाहिए। पूरे कागजात और पूरी बॉडी का चेकअप होता है डोनर का। उनको ना कोई और शुगर ना हो, ना बीपी हो, ना थायराइड हो, ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसमें कि कहना चाहिए, तभी कहना चाहिए एक डोनर किडनी दे सकता है। हाँ। अगर आप समझो कि आप ये देखो, ये मेरे पिताजी का है, दिखाओ शपथ पत्र। ये देखिए शपथ पत्र, और ये हमारे ससुर जी का है, ये हमारे ससुर जी का शपथ पत्र। तो इतना आसान नहीं होता है किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस भी, है ना। बहुत कहना चाहिए, बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाता है। ये हमारी शादी का है, प्रमाण था कि हाँ मेरी इनसे शादी हुई है, इनका एक पुत्र है। अदरवाइज आजकल क्या हो रहा है कि किडनी कोई और दे रहा है, फिर उसके बाहर पैसे भी लग रहे हैं। तो ये था इसमें कि हाँ इनकी वाइफ और इनका एक पुत्र है, तो ये डोनेट अपनी मर्जी से कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। तो इतनी सारी फाइलें रखी हैं, हमारी काफी फाइल रखी है हमारी, अभी आज भी रखी है। बस मेरा मुद्दा ये है, अगर कोई किडनी डोनेट करना चाह रहा है तो उसके लिए ना आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने डॉक्टर को दिखाया, आपका टेस्ट ओके, कल आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल 2 महीने कम से कम लगता है, 2-2.5 महीने बिल्कुल लगता है, क्योंकि ऊपर से भी आदेश आता है, पूरा सरकार से पूरा सहमति पत्र लेना पड़ता है। डॉक्टर ही पूरा सब, तभी डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर लोग ऐसे ट्रांसप्लांट नहीं करते, क्योंकि आजकल आपने देखा कि बहुत ज्यादा फर्जी केस वगैरह चल रहे हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप लोग बहुत लकी हो जो आप लोग यहाँ पे हो, कि कई लोग ट्रांसप्लांट के बाद भी, क्योंकि ये सब ना, मैं कहूंगी कि जो हमारी ऑडियंस है, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, वो हर दिन हमारे लिए कहना चाहिए दुआ भी करते हैं, भगवान से भी बोलते। देखिए कुछ तो कहना चाहिए, भगवान का भी कहना चाहिए, भगवान का भी साथ भगवान का होना चाहिए। क्योंकि देखिए कहना चाहिए ना कि दुआ और प्रार्थना ही बहुत जरूरी है इंसान के लिए, है ना। हम तो कहना चाहिए अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन कहना चाहिए भगवान का भी शुक्र है। और दुआ और कहना चाहिए प्रार्थना में बहुत ताकत होती है कि जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, जो दुआ करते हैं, उनकी दुआ से और प्रार्थना से भी इंसान को कहना चाहिए। मेरे हस्बैंड को कुछ भी होता है, मैं अपने ब्लॉग में इसलिए बताती हूँ, लोग इतनी दुआ करते प्रे करते ना, देखो हालात ठीक हो जाते। उनका एक्सीडेंट हुआ था,
काफ़ी मैंने बड़ा माना। एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं अभी पुरानी वीडियो देख रहा था, मैं आपको पुरानी वीडियो दिखाऊंगा। मैं जब ऑपरेशन हुआ था, जब मैं यहाँ से गया था, कि कितनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कोई कि भी मैं हमें उम्मीद ही नहीं थी। इतना खतरनाक उम्मीद एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कहीं पैर मेरा कम से कम वो ना हो जाए, है ना, कि क्या पता क्या नहीं। अभी मैं चल नहीं पाता, अभी बाकड़ से चल पाता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने तक आप ठीक कहना है, फिर भी चाहिए। साथ है, मेरे पास हाँ। है, मेरे भला लेटे रहो, कुछ ना करो, ये है ना। तो और भी आप लोगों को अच्छी किडनी से रिलेटेड हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहेंगे। क्या खाना है, क्या करना है, ट्रांसप्लांट के बाद क्या परहेज करना क्या है, खाने वाला ही बता दो। ना। और मेहनत का काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, कई लोग, कई बार पेशेंट कई बार बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का मेहनत का काम नहीं। ऐसा नहीं है, मेहनत का काम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, है ना। हम 5-10 किलो तक का वेट उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम 5-10 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, ये हमारे डॉक्टर बोलते हैं ना। बाकी देखिए, हर किसी के डॉक्टर एडजस्ट करते हैं क्या नहीं क्या, है ना, बॉडी के हिसाब से भी रहता है ना ट्रांसप्लांट के साथ। तो आप डॉक्टर की सलाह लें, आपको, है ना, क्या खाना। और खाने में आपको पता है कि ज़्यादातर जो डॉक्टर हमको बोलता है, हमको वही खाना चाहिए, है ना। और ट्रांसप्लांट के बाद ये है कि पानी हमको कहना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। और खासकर गर्मी के दिनों और में जब तो आपको डायलिसिस पता हो है। रही है तो भगवान ये बीमारी किसी को नहीं दे, पेट भर पानी भी नहीं पी सकता है, बोलता है। तो यही सब है अभी फ्रेंड्स, हमारे है कुछ ना। घर के आगे ही एक व्यक्ति भी किडनी फेलियर है, उनका भी ट्रांसप्लांट ही काफ़ी हुआ। मैं देखा हूँ, मैं गुजरा हूँ मैं इस बीमारी से, तो मैं जानता हूँ, भगवान ना करे ये बीमारी किसी को हो, है ना। कहना चाहिए, पूरा कहना चाहिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कहना चाहिए ना, इसमें कहना चाहिए। ये तो आप लोगों की आप लोग दुआएं की हैं, दुआ भगवान का है ना, साथ है जो बस आज कृपा है, हमें जो आज यहाँ कहना पे- चाहिए हम जीवित हैं ना, नहीं तो आप पता नहीं क्या होता हमारा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या होता हमारे, है ना, बच्चों का भी, देव का भी भविष्य क्या होता, मैंने तो कुछ देखा नहीं। बस ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है ना, आज हमें जो भी है ना। तो चलिए, आप बने रहिए हमारी वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको अच्छी अच्छी आपको ढेर सारी जानकारी लाएंगे, है ना। तो मैं प्लीज जो भी क्वेश्चन हो, मैं बकायदा सबकी रिप्लाई करती हूँ, अदर पब्लिक को करूँ ना करूँ, पर जो किडनी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करते हो, ताकि मैं किसी को अच्छी जानकारी दे सकूं। और भी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, पर आप लोग को पता है, एक हमारी जर्नी आज 4 सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं हर एक ब्लॉग के जरिए आप लोग से बताती हूँ हम कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि आपको पता है, एक ही घर में किडनी डोनर भी है, किडनी ट्रांसप्लांट भी है। और आपने देखा है किडनी डोनर के बाद तो शिफ्ट भी हुआ है। कई लोग इसको अजीब मानते, बुरा मानते, पर आप लोगों ने ये सोचिए, किडनी डोनर के बाद नॉर्मल डिलीवरी, जो कि बीपी शुगर का कितना ज्यादा वो रहता है, सिंगल किडनी, उसके बावजूद भी। हाँ, तो कुछ तो ये भगवान का चमत्कार भी है ना। तो हम तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में, कहते हैं ना कि जब कहना चाहिए अपने, कहना चाहिए जब खुद के काम कहना चाहिए उलझ जाते हैं, है ना, तो सब काम अपने से उलझ जाते हैं, कुछ काम में कहना चाहिए नहीं हो रहे, तो सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, है ना। हमको वो जैसा रखना चाहेगा, वो जैसा रखेगा, बस उस ऊपर वाले को भरोसा करना चाहिए, है ना। तो हमको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बस ऊपर वाले को भरोसा रखिए, है ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो भगवान आपका और साथ आप हमेशा माने देगा, या है ना। ना माने, हम जिसको भी ये बताते हैं ना कि हमारा यूट्यूब चैनल था, हमने ट्रांसप्लांट कराया, ये कराया, वो कराया, वो सब एक फिल्मों की तरह मानते हैं। बाकी में अगर इस कोई भी सुनेगा तो वो फिल्मों की तरह सुनेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब में आई थी ना, जब मेरे पास ये नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से हॉस्पिटल जाके इलाज करा सकूं, पर आज उनका मैंने अच्छे से ट्रांसप्लांट कराया। सब मैंने यूट्यूब के भरोसे ही कराया था। बस चल रहा है धीरे धीरे। मैं भी बीच बीच में कहना चाहिए, आपने देखा कि काफ़ी कुछ मैंने भी कहना चाहिए कुछ खोला, है ना, लेकिन मेरी कहना चाहिए ना, मेरा शरीर कभी कभी ना बहुत दे देता है थोड़ा, बस कहना नहीं कि कभी कभी आपके ग्रहण चक्र भी खराब होते हैं, तो शायद पता नहीं कि मेरे साथ ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोल, क्या है ना, मेरे आप समझ ही में आने नहीं आता। लगेगी। चलिए, इस ब्लॉग को करते हैं एंड हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी नमस्कार। अपना बहुत बहुत बहुत